आरटीई की मिसाल रोहतास के आनंद कुमार, जो शिक्षा को हक से भी आगे ले गए। भारत का आरटीई अधिनियम हर बच्चे को 6 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का हक देता है। लेकिन बिहार के रोहतास जिले में शिक्षक आनंद कुमार ने इस हक को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। वे न सिर्फ कानून के तहत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि कक्षा 8 से 12 तक उन बच्चों को भी मुफ्त पढ़ा रहे हैं जो आरटीई की सीमा से बाहर हैं, खासकर वो जिनके माता पिता नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या विकलांग हैं। सर, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन आप कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। सर, इसकी सोच कैसे है? देखिए, ये सरकार की पहल है और सरकार तो भली भांति इसको फॉलो करा रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार के साथ साथ इस समाज के कुछ लोगों का भी अपना कर्तव्य होता है। सरकार तो कह रही है, ठीक है भाई, लेकिन समाज, हम लोग एक समाज का अभिन्न अंग है, तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य है कि अपने समाज को हम लोग उस चीज को फॉलो कराए और उस चीज को देने का प्रयास करें जो हमारे पास है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो जितना हो सके हम बच्चों को फ्री प्रोवाइड कराऊं, व्यवस्था दूं, कुछ इक्विपमेंट्स दूं जो उनके लिए हेल्पफुल हो। ये कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, ये कहानी है उस जुनून की जो हर बच्चे की आंखों में एक सपना बोता है। आप क्लास 8वीं से 12वीं तक के अनाथ, गरीब और विकलांग बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, पैसा से तो सब कोई कमाता है सर, और सभी को लगभग आर्थिक नीड्स सबको चाहिए, लेकिन लगता है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उनको आज पैसे की बहुत अधिक तंगी है, और जो अनाथ बच्चा समझ जिसके पिता ही नहीं है, वो कहां से पैसा लाएगा? तो पैसे के अभाव में तो फिर एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित हो जाएगा। लेकिन शिक्षा पर सभी का अधिकार है और हम लोग चाहते भी हैं कि उसको अधिकार बना रहे, इसलिए हम लोग उसको फ्री एजुकेशन देते हैं। शिक्षक ठान ले तो आरटीई सिर्फ किताबों का कानून नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का हथियार बन सकता है। यह कहानी है एक ऐसे शिक्षक की जो शिक्षा को केवल अधिकार नहीं बल्कि मानवीय कर्तव्य मानते हैं, और जो अपने गांव के हर बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हर काम में चुनौतियां होती है सर। हम लोग बच्चों को बेसिक चीजों को देखते हुए हमेशा उसको फ्री एजुकेशन देंगे, और जब तक हमारी संस्था चलते रहेगी, जब तक मैं पढ़ाते रहूंगा, तब तक बच्चों को फ्री एजुकेशन देते रहेंगे। समाज को आज जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज समाज जागरूक ही नहीं हो रहा है। समाज को क्या चाहिए? पेरेंट्स को केवल क्या चाहिए? सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको केवल साइकिल मिलना चाहिए, उसको पोशाक मिलना चाहिए, बच्चों को ना, जो आपको खाना मिलना चाहिए, बस वो इसी चीज के लिए एक्टिव है। बच्चों को कितनी क्वालिटी से उसको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ये चीजें चाहिए। और हाँ, सरकार कहती है कि हम आज एजुकेशन पर सबसे अधिक खर्चा कर रहे हैं। इन साल के जो बजट सत्र हुआ तो उसमें वित्त मंत्री ने इसका घोषणा भी किया कि हम सबसे अधिक खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पर। लेकिन इस तरह से एजुकेशन पर खर्चा करे वो कि उस बच्चों का व्यवहारिक जिंदगी में उपयोग हो। बहुत सारे ऐसे हमने छात्रों को देखा जिसकी आर्थिक तंगी भी है, संसाधन की अभाव है, और फिर भी वो दूर दूर से बच्चे आते हैं। वैसे बच्चों का ना जज्बा बहुत अच्छा लगता है कि अभी पढ़ने के लिए बच्चा वो एक्टिव है। बहुत लोग भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और हम लोगों के भी पेरेंट्स पढ़ाते समय बहुत प्रकार के आर्थिक तंगी को झेले हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग आज एबल हो चुके हैं कि जितना हो सके मेरे से वो हम लोग दे सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा चीज है वो सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, इसीलिए हम लोग एजुकेशन ही फ्री करवाने का प्रयास किए हैं। यह राह आसान नहीं थी, संसाधन नहीं थे, जगह की कमी थी, लेकिन जिद थी, हर बच्चे तक पहुंचना है। वो बच्चा जो कभी गली में किताब लिए अकेला चलता था, आज बोर्ड का टॉपर है। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक शिक्षक का भरोसा था। मुझे यहाँ पढ़ने से और मोटिवेशन मिला कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और मैं आगे चलकर बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ। शब्दों से नहीं, काम से फर्क पड़ता है, और आनंद कुमार जैसे शिक्षक हमें सिखाते हैं कि एक अकेला इंसान भी पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है।